ऐसा लगता है कि तेजस्वी पर जो सीबीआई ईडी का छापा पड़ा है तो नीतीश असहज हुए हैं। देखिए, कमेटी जो जदयू की बनी, इसमें अशोक चौधरी को बहुत बड़ा झटका लगा। क्या ललन सिंह के एक दाव से अशोक चौधरी कमजोर नहीं हो गए? तो उदय शर्मा, विद्यानंद सिंह, परिमल, जितेंद्र मिश्रा, राजेश तिवारी, विनोद यादव, ये सारे लोग कहाँ हैं? इंद्र मोहन टुन्ना। तो ये डैमेज कंट्रोल है अशोक चौधरी का। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज की तरह आज भी हमारे स्ट्रेचर पर एक खबर है और खबर जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हुई है। जदयू के अंदर खेमे में उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद चर्चा थी कि जदयू एकजुट है, जैसा कि उसके नाम के पीछे यूनाइटेड लगा है। लेकिन नाम पर मत जाइएगा, जनता दल यूनाइटेड न पहले से थी, ना अब है, ना आगे रहेगी। इस बात की चर्चा लगातार हो रही है और समय समय पर दिखता भी है। नया मामला ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच आया है। नई कमेटी के गठन के बाद अशोक चौधरी के लोगों को साइड कर दिया गया या अशोक चौधरी के लोगों को ललन सिंह ने अपने पाले में कर लिया, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा के केस में हुआ। कई लोग ललन सिंह की वजह से जनता दल यूनाइटेड में रह गए और उन्हें स्थान भी मिला है। ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि नया बवंडर जदयू के अंदर क्या मच रहा है। नीतीश कुमार बात कराने की कोशिश कर रहे थे इन दोनों नेताओं के बीच, बात बनी या नहीं बनी? बात नहीं, सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश चाह रहे थे कि बैलेंस ऐसे बनाए कि दोनों में से कोई किसी को ऐसा ना लगे कि भाई मुझे नीतीश कुमार ने छोड़ दिया। जी, दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब पहले वाली बात है नहीं जी। अब नीतीश कुमार के आगे पीछे इतने लोग नहीं है कि नीतीश सब पर भरोसा कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड लोग हैं जी। उन्हीं में पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है और उन्हीं में कहीं ना कहीं समन्वय बनाकर पार्टी को आगे भी ले जाना है। जी। जो पुरानी रणनीति थी, समीकरण था, वो ध्वस्त होता दिख रहा है। लगातार विधायकों की संख्या भी घटी है और पार्टी कमजोर भी हुई है। संगठन पर भी एक बम्बार्डिंग हो रहा है लगातार। जी। कभी आरसीपी सिंह विकेट गिरा रहे हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा गिरा रहे हैं, तो बेचैनी तो है। और अब ऐसे में खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले 8-9 सांसद ऐसे हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं। तो पार्टी तो निश्चित तौर पर यहाँ से और कमजोर होगी। अब ऐसे में अपने अपने समीकरण से लोग इसे गढ़ने की और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। जहां ललन सिंह को लगता है कि पार्टी को अब मजबूत करने के लिए आरजेडी का जो वोट बैंक है उसे अपने साथ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बिना तेजस्वी को दिए हुए, बिना तेजस्वी यादव के प्रमोशन के, बिना तेजस्वी से मिले हुए संभव तो नहीं है। जी। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि तेजस्वी पर जो सीबीआई ईडी का छापा पड़ा है तो नीतीश असहज हुए हैं और उस असहजता का फायदा उठाते हुए एक दूसरा गुट या तो चाहता है कि नीतीश कुमार वापस कर जाए भाजपा के साथ, या नीतीश कुमार एक नए समीकरण को गढ़े जिसमें उन जदयू के लिए विधायकों की संख्या बढ़ाने का मौका हो, भाजपा से लड़ने के लिए एक बड़ी रणनीति हो, मजबूत पिछड़ा का वोट बैंक इकट्ठा हो। तो डीएम पॉलिटिक्स को नाम दिया गया है। दलित और मुस्लिम अशोक चौधरी पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहां मैं बोल कर चलूं कि एक रणनीति इस बीच में भी चल रही है जो भाजपा से जाने वाली, उसमें नीतीश कुमार का भी मुझे हाथ नजर आया आज। आप इसको समझिए किस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। शायद मतलब नीतीश चाहते हैं कि ये सब ना हो। नीतीश चाहते हैं कि भाजपा के साथ एक रास्ता खुला रहे। अच्छा, कैसे? आज समझिए। आज राहुल गांधी को सजा हुई जी। राहुल गांधी को जो सजा हुई वो हुई क्यों थी आपको पता है? मोदी जी के खिलाफ, मतलब मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने बयान दिया। हाँ, और उस सजा में केवल सुशील मोदी का हाथ नहीं है केस का। दरअसल सदन में भी इसकी चर्चा हुई जी। और हरिवंश जो कि जो सभापति हैं, उपसभापति माफ कीजिएगा, उनके ऊपर जो एक बाहर जाकर राहुल गांधी ने एक बयान दिया। उस बयान में राहुल गांधी ने कुछ बातें कही कि माइक वाइक ऑफ कर दिया जाता है। जी जी। इस मामले में भी इन पर जांच हो रही है। इस मामले में भी इनकी बर्खास्तगी हो सकती है, इनकी सदस्यता की जी। यहाँ भी वही मामला चल रहा है और उसमें भी जो मामला उठा, दरअसल अनुशासन तो कार्रवाई किसी और ने नहीं अनुशंसा की, बल्कि जदयू के ही कोटे के हरिवंश राज्यसभा सांसद जो है उन्होंने की। तो आप समझिए कि उधर एक तरफ देखिए, एक तरफ वो जब अनुशंसा करते हैं तो ललन सिंह उनको डांटते हैं जी, मीडिया के माध्यम से, डायरेक्ट नहीं, और नीतीश कुमार से चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन जब आज मार्च करता है पूरा विपक्ष जी, तो नीतीश कुमार की जदयू नहीं जाती है विपक्ष के साथ, राहुल गांधी के सपोर्ट में नहीं जाती है। क्या लगता है? कहीं लगता नहीं है कि राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करके
एक रास्ता संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से नीतीश भाजपा के साथ खुला रखना चाहते हैं। इसमें हरिवंश एक बड़ा नीतीश लंबा सोच रहे हैं, हो सकता है ये थोड़े दिनों में सलट जाए, लेकिन नीतीश कुमार एक बार भाजपा के आमने सामने हो जाएंगे तो फिर आगे बात नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। और हरिवंश जब ऐसा करते हैं तो भाजपा तो नीतीश कुमार अपने आप को राहुल गांधी से दूर भी कर लेते हैं ताकि हरिवंश का बात गलत ना हो जाए जी। अब समझिए कितनी बड़ी बात है, इसे आपको अपने तरीके से समझना होगा, मैं हर बात नहीं समझा सकता हूँ। अब वापस मुद्दे पे आना चाहता हूँ जी। देखिए कमेटी जो जदयू की बनी, इसमें अशोक चौधरी को बहुत बड़ा झटका लगा। संजय झा जो उनके समकक्ष हैं उनको वहाँ रखा गया है, लेकिन झारखंड के प्रभारी होने के बावजूद टेक्निकली उनको इस राष्ट्रीय कमेटी में से निकाला नहीं जा सकता था। जी जी। लेकिन फिर भी ललन सिंह ने उनको नहीं रखा। मतलब बात स्पष्ट है, ललन सिंह नहीं चाहते कि वो उस कमेटी में रहें और उस पद पर रहें। चलिए यहाँ तक भी सही है। इसके बाद दूसरा झटका ये है कि कहीं ना कहीं जो बिहार में कमेटी बनी उसमें किसी भी व्यक्ति का अशोक चौधरी के नाम नहीं था। जो नाम था वो रंजीत झा का था, और रंजीत झा किसके माध्यम से उसमें एंटर करें किए? संजय झा के माध्यम से। संजय झा के गुट में वो लगातार इनकी एंट्री है और उन्हीं के माध्यम से वो वहाँ अपनी जगह बना चुके हैं और ललन सिंह ने उन्हें उनके अनुशंसा पर जगह दी जी। अब क्या होता है इसके बाद फिर कुछ लोगों का नाम इसमें आता है। यहाँ तक तो झटका अशोक चौधरी को तगड़ा लग गया। इसके बाद भी कुछ लोगों का नाम आता है जिसमें मनोज उपाध्याय का नाम आया। मनोज उपाध्याय उन लोगों में से हैं जो अशोक चौधरी के करीब तब से हैं जब अशोक चौधरी अध्यक्ष बने और उन्हें लोगों की आवश्यकता पड़ी। जी जी। तरारी से चुनाव भी लड़ने वाले थे, अशोक चौधरी उनको चुन के भेजे थे, लेकिन अंतिम समय में अखिलेश सिंह जो वर्तमान अध्यक्ष है कांग्रेस के, इनके गेम की वजह से उनका टिकट कट गया और अखिलेश सिंह वहां चुनाव लड़ गए, हार गए अंततः। तो मनोज उपाध्याय लगातार अशोक चौधरी के आगे पीछे हैं, उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार मंदिरों में जब वो प्रवेश करते हैं अशोक चौधरी तो उनके साथ मनोज उपाध्याय हमेशा दिखते हैं। अब मनोज उपाध्याय का इसमें नाम नहीं था, लेकिन देखिए खास बात क्या है, ललन सिंह ने इनका नाम अलग से जुड़वाया और एक पत्र निकला जिस पत्र के माध्यम से इनको पार्टी में संगठन में जगह मिली। स्पेशल हो गए। अब आप कहिए कि नहीं अशोक चौधरी करवाए होंगे, तो ये बात आप पहले गांठ बांध लीजिए कि अशोक चौधरी के अनुशंसा पर ये नहीं हुआ। दरअसल ये हुआ, एक हर्षवर्धन है जो राष्ट्रीय महासचिव हैं इस पार्टी के, दिल्ली में रहते हैं ज़्यादातर और भोजपुर की राजनीति से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अनुशंसा की कहीं ना कहीं मनोज उपाध्याय की, उसकी वजह से उनका नाम ललन सिंह ने ऐड तो कर दिया, लेकिन ये कितना बड़ा तमाचा है अशोक चौधरी के चेहरे पर। पहले संगठन में जगह नहीं दिया, मतलब उनको लोगों को नहीं दिया, फिर उनके लोगों को जब दे भी रहे हैं तो इनके अनुशंसा पर नहीं, किसी और के अनुशंसा। ललन सिंह ये श्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके गुट में रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, निश्चित तौर पर ये पावर की लड़ाई है और ये पावर चौधरी के किया जा रहा है तोड़ने की कोशिश। इसके अलावा सौरभ निधि का नाम इसमें है। सौरभ निधि मुंगेर की राजनीति से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस में भी मजबूत नेता थे, यहाँ आए यहाँ भी मजबूत नेता, लेकिन अशोक चौधरी से इनकी जो थी एक समझ या उस टीम का हिस्सा ये थे, वो लगातार थी जी। लेकिन इनका भी नाम अशोक चौधरी के माध्यम से नहीं कंफर्म हुआ, इनका भी नाम ललन सिंह ने अपने माध्यम से कंफर्म किया, और इसलिए किया क्योंकि मुंगेर में इनको आवश्यकता है, ललन सिंह को आवश्यकता है लोगों की, सौरभ निधि की आवश्यकता है आगे चुनाव में, तो यहाँ भी इनका पत्ता कट गया। अब आप कहिएगा कि ये आप कैसे कह रहे हैं, हो सकता है अशोक चौधरी करवाए हों। कल ही तो अशोक चौधरी के आवास पर पहुंचे थे उमेश कुशवाहा और रंजीत झा सामने बैठे हुए थे, तो ये डैमेज कंट्रोल है अशोक चौधरी का। अशोक चौधरी एहसास करना चाहते हैं हमारी खबरों को चलने के बाद कि कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जदयू हमारी खबरों पर खूब रिएक्ट कर रही है। हमने कहा कि आरसीपी का भूत चला रहा है तो पट से संगठन बना दिया। हमने कहा कि अशोक चौधरी जगह नहीं मिली, अशोक चौधरी के लोगों को फटाफट जगह मिल रही है, लेकिन उनके माध्यम से नहीं, किसी और के माध्यम से। अब अशोक चौधरी का जब पत्ता कमजोर होने लगा तो अशोक चौधरी रिप्रेजेंट करने में लगे हुए हैं कि देखिए हम तो उमेश कुशवाहा से अपने हमसे मिलने आ रहे हैं, हम तो उनको बोले तो यहाँ सब कुछ ठीक है, मेरे लोगों को देखिए जगह तो मिल ही रहा है। अगर जगह उनके लोगों को मिल रहा है तो उदय शर्मा, विद्यानंद सिंह, परिमल, जितेंद्र मिश्रा, राजेश तिवारी, विनोद यादव, ये सारे लोग कहाँ है? इंद्र मोहन टुन्ना, क्यों इन लोगों का नाम नहीं है? क्यों इन लोगों का नाम नहीं है और इनका नाम कब तक आएगा? इन लोगों के नाम के अलावा अब देखिए इसमें कई लोग एक्टिव है। जितेंद्र मिश्रा बहुत एक्टिव है जी, राजेश तिवारी लगातार बयान देते हैं, आपके चैनल पे भी देते हैं, अन्य चैनलों पर भी देते हैं। उदय शर्मा उन लोगों में से है जो अशोक चौधरी के मैंने राजनीति को मजबूत करते हैं, संगठन में जी संगठन करता है। विनोद यादव अशोक चौधरी के लिए एक बड़ा ओबीसी फैक्टर है जी। इन लोगों का नाम नहीं है, क्यों नहीं है?
कब तक आएगा? क्या ये लोग भी टूट कर जाएंगे जब ललन सिंह के पास, रमन कुमार के पास तब आएगा। या विजेंद्र यादव के पास, तभी आएगा। और तब अशोक चौधरी क्या करेंगे कि हमने करवा दिया इन लोगों का नाम। हम आप नहीं समझेंगे, हम तो समझ जाते हैं, दर्शक नहीं समझेंगे, सब पार्टी के कार्यकर्ता नहीं समझेंगे। जिन लोगों का किसी और के माध्यम से रंजीत झा, मनोज उपाध्याय, सौरभ निधि होगा इस पार्टी में, संगठन में नाम, वो अपने मन में कभी अशोक चौधरी को अपना नेता मान पाएंगे? नहीं, वो तो कहेंगे जो अपनी राजनीति बचाने के लिए तो कोई भी अशोक चौधरी के साथ खड़ा रहेगा फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन क्या ये लोग आज खुलकर सपोर्ट कर पाएंगे? क्या ललन सिंह के एक दाव से अशोक चौधरी कमजोर नहीं हो गए? अकेले नहीं हो गए? हो गए हैं सारे लोग, तो जीरो पर आउट कर दिया गया है इनको। और ये भले ही नीतीश कुमार ने चेक बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन बैलेंस होने वाला नहीं है। जदयू और कमजोर होगी। और मैं आपको बता दूं कि ललन सिंह का एक महत्वाकांक्षा है कि इस पार्टी का विलय करवा लेते राजद में, और दोनों पार्टियां मिल जाती तो एक मजबूत पार्टी हमारे हाथ में आ जाती। और देखिए, हाथ में चुरुआ में पानी लेके आप बाल्टी में भरने जा रहे हैं और नीचे से पानी चू रहा है। बाल्टी तक पहुंचते ऐसा ना हो जाए कि जदयू बचे ही नहीं, अब बाल्टी में डालते हवा डलाए। तो वैसे में 100 में 0 जोड़ने वाले को हिंसा नहीं मिलता है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं अशोक चौधरी को लेकर जो मामला जदयू के अंदर चल रहा है, उनके लोग लगातार जदयू से बाहर हो रहे हैं, और जो शामिल भी हो रहे हैं संगठन में, वो किसी और के माध्यम से। अशोक चौधरी को कहीं ना कहीं अकेले करने की अब कोशिश जदयू में चल रही है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा के गुट को लगातार तोड़ा गया और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा खुद चले गए, तो इस बार बारी अशोक चौधरी की है। और ऐसे में उनके जो गुट के लोग हैं उनको लगातार तोड़ रही है जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही अंदर जो नेता हैं, जो ललन सिंह के गुट के हैं।